तो चलिए गाइस, अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए हम लेकर आए आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सीरीज़ शुरू करने से पहले आपको एक सलाह दी जाती है कि आप सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से कर लें और उसके बाद ये सीरीज़ लगाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये रहा प्रश्न नंबर पहला, साझेदारी की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है बी यानी कि सीमित देयता। ये रहा प्रश्न नंबर दूसरा, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज डैश में दर्ज किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, लाभ और हानि विनियोजन खाता। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, लाभ और हानि विनियोजन खाता डैश के लिए तैयार किया जाता है। इसका सही जवाब है बी यानी कि विभाज्य लाभ ज्ञात करने के लिए। ये रहा अगला प्रश्न क्रमांक 4, स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खातों पर ब्याज डैश में जमा किया जाना है। इसका सही जवाब है सी, साझेदार का चालू खाता। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी विलेख को डैश भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी, साझेदारी के लेख। ये रहा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मद लाभ हानि विनियोग खाते में दर्ज की जाती है? इसका सही उत्तर है बी, साझेदार का वेतन। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7, साझेदारी विलेख में प्रावधान होने पर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन केवल निम्नलिखित में से। इसका सही जवाब है ए, लाभ। ये रहा अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8, ख्याति है। इसका सही जवाब है बी, अमूर्त संपत्ति। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, स्थायी पूंजी के मामले में साझेदारों के पास होगा। इसका सही जवाब है डी, उनके पूंजी खाते में जमा शेष या शून्य शेष। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई साझेदार 10 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक महीने की शुरुआत में समान राशि निकालता है तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए औसत अवधि क्या होगी? इसका सही जवाब है डी, 5.5 महीने। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी मद मुनाफे के लिए विनियोजन नहीं है? इसका सही जवाब है डी, साझेदार के ऋण पर ब्याज। ये रहा प्रश्न नंबर 12, भारत में सीमित देयता भागीदारी निम्नलिखित में से किसके अधिनियम के बाद अस्तित्व में आई? इसका सही जवाब है सी, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008। ये रहा प्रश्न नंबर 13,
ए, बी और सी साझेदार हैं जो 5:3:2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार सी को हर साल लाभ के हिस्से के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये मिलेंगे। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 40,000 रुपये था। ए ने कितनी राशि का योगदान दिया? थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर दें। इसका सही जवाब है बी, 1250 रुपये। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 14। भागीदारी अधिनियम कब लागू होता है? इसका सही जवाब है डी, जब कोई साझेदारी विलेख ना हो। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 15। गार्नर बनाम मरे मामले में निर्णय डैश में दिया गया था। इसका सही जवाब है डी, 1904 में। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। साझेदारी फर्म की विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये रहा प्रश्न नंबर 17। बेदखल साझेदार वे होते हैं जो इसका सही जवाब है सी, कोई पूंजी योगदान नहीं करते हैं और व्यवसाय में कोई रुचि न रखते हुए भी व्यवसाय को अपना नाम देते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। साझेदारों का दायित्व अथवा साझेदार की देता है। इसका सही जवाब है बी, असीमित। ये रहा अगला प्रश्न क्रमांक 19। निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी की अनिवार्य विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है डी, व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा किया जाना चाहिए। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 20। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों का पूरी लगन से पालन करने के लिए बाध्य है। इसका सही जवाब है डी, कर्तव्य। ये रहा प्रश्न क्रमांक 21। साझेदारी विलेख बनाना। इसका सही जवाब है सी, अनिवार्य नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 22। आप आहरण पर ब्याज कहाँ दर्ज करेंगे? इसका सही जवाब है बी, लाभ और हानि विनियोग खाते के क्रेडिट पक्ष। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 23। जब किसी साझेदार को अन्य साझेदारों द्वारा गारंटी दी जाती है तो ऐसी गारंटी होने पर होने वाला नुकसान किसके द्वारा वहन किया जाएगा? इसका सही जवाब है सी, गारंटी देने वाले साझेदार। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 24। साझेदारी फर्म के लाभ और हानि विनियोग खाते में निम्नलिखित में से कौन सी मदें दर्ज की जाती हैं? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 25। स्पष्ट समझौते के अभाव में 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है।
इसका सही जवाब है सी, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर। है प्रश्न नंबर 26, साझेदारी विलेख या संलेख के अभाव में इसका सही जवाब है ए, साझेदार के आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 27, यदि साझेदार द्वारा कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया जाता है तो ऐसे ऋण खाते का शेष स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है बी, चिट्ठे के दायित्व पक्ष। ये रहा प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी मद लाभ और हानि विनियोग खाते में दर्ज नहीं की जा सकती है। इसका सही जवाब है सी, साझेदारों को दिया गया किराया। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 29, साझेदारी विलेख में प्रावधान होने पर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन केवल इसमें से इसका सही जवाब है ए, लाभ। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 30, समझौते के अभाव में साझेदार हकदार नहीं हैं। इसका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 31, साझेदारी विलेख के अभाव में निम्नलिखित नियम लागू होगा। इसका सही जवाब है ए, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 32, ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदारी फर्म में भागीदार हैं। ए बी की तुलना में फर्म के लिए अधिक समय समर्पित करता है। ए को फर्म के लाभ के अतिरिक्त निम्नलिखित कमीशन मिलेगा। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 33, ए और बी बिना किसी समझौते के एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। ए ने अपनी पूंजी में से 50,000 रुपये आहरण के रूप में निकाले हैं। फर्म द्वारा ए के आहरण पर ब्याज लिया जा सकता है। इसका सही जवाब है डी, कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 34, ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदारी फर्म में भागीदार हैं। ए ने फर्म को 50,000 रुपये का ऋण दिया है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में घाटा हुआ। फर्म द्वारा ए को निम्नलिखित ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है बी, 6% प्रति वर्ष। ये रहा अगला प्रश्न क्रमांक 35, साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण खाते पर ब्याज की स्वीकार्य दर होगी। इसका सही जवाब है बी, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 36, विलेख की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज की अनुमति है। इसका सही जवाब है डी, कोई ब्याज की अनुमति नहीं है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 37, भागीदारी अधिनियम कब लागू होता है।
इसका सही जवाब है ए, जब कोई भागीदारी या साझेदारी संलेख नहीं होता है। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से भागीदारी अधिनियम में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है डी, सभी आहरणों पर ब्याज लिया जाना है। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी की अनिवार्य विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब है डी, व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा किया जाना चाहिए। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 40। साझेदारी फर्म के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं सिवाय। इसका सही जवाब है सी, लाभ और हानि का बराबर हिस्सा। ये रहा अगला प्रश्न नंबर 41। साझेदारी फर्म की विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये रहा आखिरी प्रश्न 42। साझेदारी फर्म के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं सिवाय। इसका सही जवाब है सी, लाभ और हानि का बराबर हिस्सा।